जैसा कि आपको पता है ये अगस्त का महीना चल रहा है। इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है आजकल तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर तो सैलाब बहुत ज़्यादा आया है। अल्लाह पाक उनकी गैबी ख़जाने से मदद करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। मुसलसल बारिशों के दिनों में सोलर सिस्टम काम क्यों नहीं करता? अगर करता भी है तो बहुत ही कम करता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा, बारिशों के दिनों में आपको पता है सोलर सिस्टम बहुत ही कम जनरेशन देता है। इससे आप लोग अपने घर की पंखे, लाइटें, ट्यूबें, फ्रिज वगैरह आप कैसे चला सकते हैं, इसके लिए आपको मैं आज एक फार्मूला बताऊंगा। उसी फार्मूले के तहत अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको वापडा की भी ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, आपका बिजली का जो बिल है वो भी कम से कम आएगा और आपका जो सोलर लगाने का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है ये अगस्त का महीना चल रहा है। इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है आजकल तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर तो सैलाब बहुत ज़्यादा आया है। अल्लाह पाक उनकी गैबी ख़जाने से मदद करे और आप लोगों से भी गुजारिश है जितनी हो सके उनकी मदद ज़रूर कीजिए। मैं आता हूं अपने टॉपिक पर कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों के दिनों में जो सोलर से जनरेशन होती है, यानी कि जो सोलर से बिजली पैदा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से आप अपने घर के पंखे, लाइटें और रात के टाइम बिल्कुल ही आप अपनी बैटरी से आउटपुट नहीं ले सकते। तो इसका आज जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा वो उस फार्मूले के तहत आप अपने रात को भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा सारा दिन भी आपकी वो चीज़ें चलती रहेंगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, नॉर्मल घरों में आपको पता है 1 से 5 किलोवाट तक सिस्टम लगता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक छोटा सा सिस्टम है 3 किलोवाट का। अगर आपने उस सिस्टम पर आम नॉर्मल दिनों में, जैसा कि जून जुलाई के दिन है, उन दिनों में अगर आपके 2600-2500 वाट आपको मिल रहे हैं उस सिस्टम से, तो आप बहुत ही खुश हैं। जो आप चीज़ें चलाना चाहते हैं वो चल रही हैं। आपको पता है अगर आप आ जाएंगे इन दिनों में, जैसा कि अगस्त के दिन चल रहे हैं और आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं, इसी तरह जो भी आपकी कंट्री है वहाँ पर भी बारिशों के दिन हैं, तो आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि सोलर लगा हुआ है 3 किलोवाट का और आपकी जो घर में चीज़ें चल रही हैं वो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने तो जो सिस्टम लगवाया था वो आपने जून जुलाई तेज़ धूप वाले सिस्टम में उस हिसाब से लगाया था, उस हिसाब से जनरेशन आपकी होती थी और चीज़ें चलती थी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने 3 किलोवाट का सिस्टम है, उस 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर अगर आपके 2000 से 2500 वाट तक आप ले रहे थे और इन दिनों में आपको वो दे रहा है 200 वाट, 500 वाट, इन दिनों में इतने दे रहा है। मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपकी फुल बारिश भी हो रही है लेकिन जो आपका सिस्टम लगा हुआ है, अगर अच्छी कंपनी की सोलर पैनल और अच्छी कंपनी का कोई इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है, उसकी वजह से आपकी एम्पेयर रेटिंग है वो पैदा तो ज़रूर होगी, एम्पेयर आपके आएंगे तो ज़रूर, यानी कि आपकी जो सोलर से जनरेशन है वो आएगी तो ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम आएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है उसके अंदर आपकी 200, 500, 800 वाट तक आपका जो है ना सोलर से जनरेशन होगी, उससे आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने ये सोचना है जो आम नॉर्मल दिनों में जो चीज़ें चलती थी वो चीज़ें आपने नहीं चलानी। जैसा कि अगर आपने 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आप एसी चलाते थे, इसके अलावा फ्रिज, कोई जो भी लोड वाली मोटर वगैरह चलाते थे, वो आप कोशिश करें इन दिनों के अंदर उसको वापडा पे कन्वर्ट कर दें, या अगर करना चाहते हैं तो इसी इन्वर्टर को आप वापडा की जो पावर है उसको ऑन कर दें। नहीं तो आप ऐसा करें, आपकी जो ज़रूरत है रेगुलर जो चीज़ें चलने वाली हैं वो है आपकी पंखे, लाइटें और एलईडी टीवी। ये आपकी जो चीज़ें हैं ये रेगुलर हर घर की, छोटे घर की ज़रूरत है, इसने चलना ही चलना है। तो आपको मैं ये कहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि सोलर से जनरेशन आजकल कम हो रही है, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने जो एसी डीसी फैन है वो लगवाना है।
इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है AC DC फैन पर और जो 220 वाला फैन है इसके ऊपर भी। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको इन दोनों फैन के अंदर पता चल जाएगा ये कितने वाटेज ले रहा है और ये कितने वाटेज ले रहा है, इसकी आउटपुट पे क्या रिजल्ट निकल रहा है और इसकी आउटपुट पे क्या रिजल्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका AC DC जो फैन है ये 30 से 55-60 वाट तक ये लेता है। और अगर आप लेते हैं 220 फैन वाला जो आम रेगुलर चलता है वो आपका 80 से 130 वाट तक वो आपका वाटेज लेता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे फायदा आपको AC DC का फायदा ये होगा, आपने वो फैन लगाया हुआ है, आजकल के दिनों में जैसे आपकी जनरेशन कम हो रही है और ये पंखा आपका चलता रहेगा, ये पंखा आपका सारा दिन भी चलेगा, उसके साथ साथ वो जनरेशन कम होने की वजह से आपकी बैटरी भी वो चार्ज करेगा, क्योंकि पंखे ने तो उतने वाटेज ही ले रहे हैं लेकिन बकाया जो है वो आपके बैटरी चार्ज करेगा और वही बैटरी आपकी रात के टाइम भी काम आएगी। इसी तरह बैटरी चार्ज हुई होगी, वो रात के टाइम आपका एक आधा पंखा और इसके अलावा LED TV, इसके अलावा जो आपकी लाइटें हैं 2 3 4 जो भी आप चला रहे हैं वो भी आपकी चल जाएगी। तो ये थी जो आपकी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ मुसलसल बारिशों के दिनों में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, आप वापडा कम से कम इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी सोलर से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपकी रात को लाइटिंग चीज़ें बंद भी हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप कहते हैं कि मैं नहीं इसके बगैर बैठ सकता, तो आपको फिर करना ये होगा जो ये पावर का स्विच है इस स्विच को आप ऑन कर दें और आपकी जो चार्जिंग है वो बैटरी होती रहेगी और आपको जो जनरेशन है वो मिलती रहेगी। तो इसी वजह से मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके कि अगर आजकल जनरेशन कम हो रही है तो आप अपनी जो आउटपुट है उसको भी कोशिश करें, वो चीज़ें चलाएं जो ज़रूरी चलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके पास इस तरह की वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।